देवेंद्र फडणवीस सीएम की गद्दी संभालने के बाद से फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। उनका ये अंदाज बहुत कुछ योगी आदित्यनाथ की तरह है, जो किसी भी अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। अब फडणवीस ने भी कुछ ऐसा ही किया, जिसकी तारीफ हो रही है। बीड़ के चर्चित सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड और रंगदारी मामले में फडणवीस ने अपनी ही सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड़ की गर्दन दबोच ली। वाल्मीकि कराड़ पर ही संतोष देशमुख की हत्या का आरोप है। फडणवीस के तेवरों के बाद वाल्मीकि कराड़ को सरेंडर करना ही पड़ा। वाल्मीकि कराड़ के सरेंडर करने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रदेश में गुंडा राज नहीं चलने देंगे, यहाँ कोई भी फिरौती नहीं मांग सकता, कोई हिंसा नहीं कर सकता, सिस्टम काम कर रहा है, इसका सबूत लोगों को मिलना चाहिए। फडणवीस ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि हम किसी अपराधी को छोड़ने वाले नहीं, हम सभी आरोपियों को खोज कर निकालेंगे। जब तक दोषियों को ढूंढकर फांसी नहीं दी जाती तब तक चुप नहीं बैठेंगे, गैंगस्टर का राज नहीं चलने देंगे। वाल्मीकि कराड़ के खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज किया गया, लेकिन क्या हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा? इस बारे में फडणवीस से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कौन सा मामला दर्ज किया जाएगा इसके बारे में पुलिस बताएगी। सीआईडी पूरी तरह से स्वतंत्र है, जांच कर रही है और उस पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं। उधर वाल्मीकि कराड़ ने पुलिस के सामने सरेंडर किया और इससे पहले एक ऑडियो टेप जारी किया, जिसमें अपने ऊपर लगे आरोपों का उसने खंडन किया। कराड़ ने कहा कि संतोष देशमुख की हत्या के दोषियों को फांसी दी जानी चाहिए। विपक्ष कराड़ के बॉस धनंजय मुंडे का इस्तीफा मांग रहा है। जब इस बारे में फडणवीस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए देशमुख को न्याय दिलाना जरूरी है, राजनीति से कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं, उनकी भूमिका उनके लिए फायदेमंद है। धनंजय मुंडे कैबिनेट में बने रहेंगे और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसके पहले पुलिस ने बताया कि बीड़ के मासाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख का 9 दिसंबर को अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। सरपंच की हत्या कथित तौर पर इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों द्वारा बीड़ जिले में एक पवन ऊर्जा कंपनी से जबरन वसूली किए जाने की कोशिश का विरोध किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने दिवंगत संतोष देशमुख के भाई से बात की और उनसे कहा कि उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीड़ मामले में शामिल सभी लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा। हम गुंडा राज बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग कानून को अपने हाथ में लेने या निवासियों से जबरन वसूली करने की कोशिश करेंगे, उन्हें सख्त परिणाम भुगतने होंगे। पुलिस फिलहाल उन संदिग्धों की तलाश कर रही है जो फरार हैं। हम किसी को नहीं बख्शेंगे, ढूंढ लेंगे सभी को। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी और बीड़ जिले में सरपंच की हत्या से जुड़े जबरन वसूली मामले में वांछित वाल्मीकि कराड़ ने पुणे में पुलिस के सामने सरेंडर किया और हत्या के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कराड़ को जबरन वसूली मामले में वांछित आरोपी के रूप में नामजद किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, सभी दोषियों को पकड़ लिया जाएगा।